एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एंट एंड द क्रिकेट। अब ये क्या है? ये एक स्टोरी है, एक कहानी है, एक फेबल स्टोरी है। मतलब कि इसके अंदर एनिमल्स है जिनको हम एज अ करेक्टर यूज करने वाले हैं और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाले हैं। लेकिन ये कहानी की फॉर्म में नहीं है, ये है एक पोएम की फॉर्म में। तो एक यंग क्रिकेट होता है, उसको गाने में बड़ा मजा आता है। तो वो गरम गरम मौसम जब होता है तब मज़े से सनी मंथ्स के अंदर मज़े से गा रहा होता है, आराम कर रहा होता है। अचानक से वो अपने घर पर पहुंचता है और देखता है कि उसके कबर्ड के अंदर कुछ भी खाने को नहीं है और विंटर आ चुका है। खाने का एक भी दाना नहीं है, चारों तरफ ज़मीन पर स्नो आ चुकी है, एक फ्लावर भी नहीं दिख रहा, यहाँ तक कि किसी ट्री की लीफ तक नहीं दिख रही थी। क्रिकेट बेचारा दुखी होकर बोलता है अपने आप से, अब मेरा क्या होगा? सर्दियां आ चुकी हैं, मैं तो ठंड से मर जाऊंगा। मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है ढंग का। लेकिन लास्ट में जब उसे भूख लग रही होती है और अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, तब वो डिसाइड करता है कि मैं किसी के पास जाने वाला हूं मदद के लिए। भीगता हुआ ठंड के अंदर ठिठुरता हुआ क्रिकेट पहुंचता है। ठिठुरता हुआ मतलब कि हम लोग ठंड के अंदर हम कपते हैं ना, दांत हमारे करते हैं, इस तरीके से क्रिकेट करता हुआ एंट के पास पहुंचता है। बोलता है, एंट क्या तुम मुझे जिंदा रहने में मदद करोगी? मुझे रहने के लिए जगह दे दो, खाने के लिए कुछ ग्रेन्स दे दो और मैं तुमसे ये सब उधार लूंगा, बोरो करूंगा और ये चीज़ें मैं तुम्हें वापस कर दूंगा कल ही। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं भूख से और दुख से मर जाऊंगा। तो ये जो एंट को था क्रिकेट ये सारी बातें बोलता है। अब एंट उसकी ये सारी बातें सुन तो लेती है, लेकिन फिर एंट भी उसको कुछ जवाब देती है। अब एंट बोलती है, सेज द एंट टू द क्रिकेट, क्या मैं तुम्हारी सर्वेंट हूं या फिर तुम्हारी फ्रेंड? हम एंट्स कभी भी किसी भी को चीजें उधार नहीं देते, किसी को भी। तो यहाँ पर एंट उसको चिढ़ाते हुए बोल रही थी कि ना ही हम तुम्हारे सर्वेंट हैं और ना ही तुम्हारे दोस्त, और हम तो एंट्स किसी को उधार भी नहीं देते चीज़ें, और हम किसी से उधार चीज़ें लेते भी नहीं हैं। ना ही ये किसी से उधार चीज़ें लेते हैं और ना ही किसी को उधार चीज़ें देते हैं, ना ही लेंड करते हैं, ना ही किसी से बोरो करते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द विंटर वॉज वार्म? तो एंट उससे पूछती है कि क्रिकेट तुम एक चीज़ ज़रूर बताओ, जब सर्दियों का समय था, जब अभी तो सर्दियों का समय, अभी तो कुछ भी नहीं है बाहर खाने का, लेकिन जब गर्मियों का समय था, जब वेदर वार्म था, तब तुमने कुछ नहीं इकट्ठा करा क्या? तो क्रिकेट बोलता है, हाँ मैंने कुछ नहीं इकट्ठा करा, मेरा दिल बहुत हल्का हो रखा था, तब मुझे गाना गाने में बड़ा मजा आता था, दिन और रात में गाने गाता रहता था और मज़े से नेचर को देखता रहता था। तो यहाँ पर एंट्स को बड़ी गुस्सा आती है, बोलती हैं, ये देखो इसने कुछ भी काम नहीं करा और अब हमसे मांगने आ रहा है हमारा खाना। तो वो बोलती हैं, अच्छा तुमने गाना गाया गर्मियों के समय में और गर्मियाँ गाना गाकर निकाल दी, ठीक है ऐसा ही करो, तुम डांस करके विंटर्स को निकाल दो। तो एंट्स मजाक उड़ा रही थी क्रिकेट का और उसको मजाक के वे में कह रही थी कि डांस करके ऐसे ही तुम विंटर्स को भी निकाल दो। एंडिंग होती है काफ़ी ज़्यादा दुख से। क्रिकेट बेचारा क्रिकेट जो था बेचारा बड़े ही मुश्किल से वहाँ पर रहता है और वहाँ से चले जाता है, और एंड में उसका एंड क्या हुआ होगा ये आप ही सोच सकते हो। उसकी ऑब्वियसली डेथ हो गई होगी ठंड की वजह से। बहुत सारे लोग इसे फेबल बोलते हैं, एक कहानी बोलते हैं जिससे आपको कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, लेकिन पोएट ये बोलना चाहते हैं कि ये बात सच है। ये बात सच है उन लोगों के लिए जिनके पास 4 लेग्स तो होते ही हैं, क्रिकेट के पास 4 लेग्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2 लेग्स हैं उनके लिए। तो इससे पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ बच्चे होते हैं जो अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम जब बिल्कुल सर पर आ जाते हैं तब पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यही हालत होती है उनकी, जैसी क्रिकेट की हालत हुई थी। वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन ना ही वो जो तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हारे नौकर हैं, और ना ही वो तुम्हारे लिए पढ़ाई करने वाले हैं। तो इसलिए तुम्हें शुरू से पढ़ाई करनी चाहिए। पोएट का बहुत ही अच्छा मैसेज है और इससे आपको भी कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए अपनी बुक में, और इनका मतलब भी समझना चाहिए। तो यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है, हमारी ये जो पोएम थी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी, ये खत्म होती है। आई होप वी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन। मनु से ज्ञान लेते रहो।